क्या हुआ जब कुछ दोस्तों ने एक ऐसी ऐप डाउनलोड की जो विशेष पूरी करती थी और उनकी विश वाकई पूरी हो गई। लेकिन 24 घंटे बाद इस ऐप ने उनके साथ जो किया वह आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और इस ऐप के पीछे का सच सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक दीवार पर अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखती है और फिर अपने मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कहती है कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम सब मर जाओ। यह कहकर वह एक कट्टर से अपना गला काट लेती है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की सिया को देखते हैं जो अपने फ्रेंड जोंग वू के साथ स्कूल जा रही होती है। वह दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते थे। स्कूल में हम उनके दो और फ्रेंड्स नारी और ह्योंगवुक और हाजुन को देखते हैं। कुछ देर बाद टीचर क्लासरूम में आते हैं और एग्जाम्स के रिजल्ट्स बताते हैं। वह बताते हैं कि हाजुन को फुल मार्क्स मिले हैं और साथ ही साथ ह्योंगवुक को भी फुल मार्क्स मिले हैं। यह सुनकर पूरी क्लास हैरान रह जाती है क्योंकि ह्योंगवुक के आज से पहले कभी भी फुल मार्क्स नहीं आए थे। यहाँ ह्योंगवुक खुद भी काफी हैरान था। तभी उसके मोबाइल पर एक गिरिगो नाम के ऐप से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि आपकी विश पूरी हो गई है। क्लास के बाद उसके फ्रेंड्स उससे इस बारे में पूछते हैं, जिस पर ह्योंगवुक उन्हें भी उस गिरिगो ऐप के बारे में बताते हुए कहता है कि यह ऐप इंसान की विश पूरी करता है। यह सुनकर जोंग वो भी इस ऐप को प्ले स्टोर पर ढूंढने लगता है, मगर ह्योंगवुक बताता है कि यह ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। यह कहकर वह उन सबको उस ऐप का लिंक सेंड करता है और बताता है कि उस ऐप को चलाने के बाद स्क्रीन पर कैमरा ऑन होगा। तब तुम्हें एक पेपर पर अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखकर वीडियो बनाकर अपनी विश मांगनी होगी। मगर उसकी उस बात पर कोई भी यकीन नहीं करता और सब वहां से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद ह्योंगवुक दोबारा से उस ऐप को खोलता है जिस पर अब 23 घंटे का टाइमर चल रहा था, मगर वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद वॉशरूम में हम सिया और नारी को देखते हैं, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि नारी ह्योंगवुक को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। कल ह्योंगवुक का बर्थडे है, जिस पर नारी कहती है कि मैं उसके बर्थडे पार्टी पर नहीं जाऊंगी। सीन कट होता है और हम सिया को स्पोर्ट्स हॉल में देखते हैं। सिया एक एथलीट थी और आज ही उसे पता चलता है कि वह नेशनल टीम में सिलेक्ट हो गई है। उसकी कोच उससे कहती है कि अब से तुम्हें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। इधर स्कूल में हम ह्योंगवुक को देखते हैं। तभी उसे सिया की कॉल आती है जिसमें नारी, जोंगवू, सिया और हाजुन सब उसका मजाक बना रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि वह लोग ह्योंगवुक की बर्थडे पार्टी पर जाना नहीं चाहते। यह सब सुनकर ह्योंगवुक को काफी गुस्सा आता है। जब वह दोबारा सिया को कॉल करता है तो वह कॉल पिक नहीं करती क्योंकि उसका मोबाइल उसके लॉकर में पड़ा था। तो फिर सिया के नंबर से ह्योंगवुक को कॉल किसने की और कैसे की? खैर, इसके बाद सिया घर आ जाती है जहां जोंगवू उसके घर आता है। सिया उसे बताती है कि मुझे नेशनल टीम में सिलेक्ट कर लिया गया है। यह सुनकर जोंगवू काफी खुश होता है। इसी दौरान सिया अपने मोबाइल में देखती है जहां उसे ह्योंगवुक की काफी सारी मिस्ड कॉल्स आई हुई थी, इसलिए सिया उसे कॉल करती है। ह्योंगवुक उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी बर्थडे पार्टी पर नहीं आने वाली, जिस पर सिया उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मेरी ट्रेनिंग शुरू हो रही है इसलिए मैं नहीं आ सकती, जिस पर ह्योंगवुक नाराज होकर कॉल कट कर देता है। सिया को काफी बुरा लगता है और वह जोंगवू से कहती है कि काश मेरी ट्रेनिंग एक हफ्ता आगे हो जाती। तब जोंगवू एक पेपर पर अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखकर गिरगो ऐप पर विश मांगता है कि सिया की ट्रेनिंग इस हफ्ते कैंसिल हो जाए, लेकिन उन्हें पता था कि यह तो एक मजाक है। खैर, अगले दिन जब वो सब स्कूल जाते हैं तब सिया देखती है कि ह्योंगवुक उसे काफी अजीब तरह से घूर रहा था। तभी अचानक ह्योंगवुक के मोबाइल में टाइमर चलने लगता है जिस पर 2 मिनट का टाइम बाकी रह गया था। अचानक ह्योंगवुक को कुछ होने लगता है, उसका जिस्म अकड़ने लगता है, जिसके बाद वह उठकर एक कट्टर पकड़ लेता है। जोंगवू उसे वह कट्टर नीचे रखने का कहता है, मगर ह्योंगवुक उसे जोर से धक्का देता है। तभी अचानक वह ऐसे बिहेव करने लगता है जैसे किसी ने उसे पजेस कर लिया हो। वह सिया की तरफ कट्टर करके उसे कहता है कि चली जाओ यहाँ से। यह कहते हुए वह उस पर अटैक कर देता है जिससे वो दोनों क्लास से बाहर जाकर गिरते हैं। तब ह्योंगवुक मोबाइल में देखता है जहां सिर्फ 20 सेकंड रह गए थे। अचानक वह उठ खड़ा होता है और कट्टर से अपना गला काट देता है। उसके मरते साथ ही ऐप का टाइमर एंड हो जाता है। अपने दोस्त को मरता देखकर सिया बहुत ज्यादा रोने लगती है। उसे काफी बड़ा सदमा लगता है। इधर सिया को कल रात का एक फ्लैशबैक आता है जब सिया ने ह्योंगवुक से कॉल पर बात की थी। उसके बाद सिया उससे मिलने गई थी जहां वह ह्योंगवुक से उसकी बर्थडे पार्टी ना आने के लिए माफी मांगती है और उसे गिफ्ट देती है, जिसके बाद सिया वहां से जाने लगती है। तब ह्योंगवुक उसे बताता है कि मेरे साथ आज कुछ बहुत अजीब हुआ है। आज शाम मुझे तुम्हारी कॉल आई थी और मैंने तुम सबको बातें करते सुना था, मगर मैं जानता हूं कि वो तुम नहीं थी, वो बस मेरी गलतफहमी थी। सिया को कुछ समझ नहीं आता। खैर, सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहां सिया अपनी कोच के गले लगकर रो रही थी। कोच उससे कहती है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, मैं तुम्हारी ट्रेनिंग कैंसिल कर दूंगी। जाते हुए सिया को याद आता है कि जोंगवू ने भी यही सेम विश मांगी थी कि उसकी ट्रेनिंग कैंसिल हो जाए। तब सिया फौरन पीछे मुड़ती है और कोच से ट्रेनिंग कैंसिल ना करने का कहती है। तभी अचानक ऊपर से कोई चीज आकर उसके सामने गिरती है जिससे सिया बुरी तरह डर जाती है। उधर ह्योंगवुक को उस ऐप से मैसेज आता है कि आपकी विश पूरी हो गई है। सिया भागकर जोंगवू के पास जाती है और देखती है कि उसका भी 24 घंटे का टाइमर स्टार्ट हो चुका था क्योंकि जोंगवू की अभी विश जो पूरी हुई थी। इसके बाद से अपने तीनों दोस्तों को बताती है कि ये ऐप रियल है।
ह्योंवो की विश पूरी होते साथ ही उसका भी टाइमर स्टार्ट हो गया था और अब ज्योंवो की विश पूरी होते ही उसका भी टाइमर स्टार्ट हो गया है, जिस पर नारी कहती है कि हो सकता है कि किसी ने उसका मोबाइल हैक किया हो। सिया कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई मोबाइल हैक करके किसी की जान नहीं ले सकता। इस बात पर सिया और नारी में बहस हो जाती है। इसी दौरान हाजुन ज्योमू के मोबाइल से उस गिरगो ऐप को रीसेट करने की कोशिश करता है, मगर वो रीसेट करने के बाद भी टाइमर बंद नहीं होता। वो सब डिसाइड करते हैं कि आज वो सब मिलकर सिया के घर जाकर इस ऐप के बारे में पता लगाएंगे। खैर, जिसके बाद वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। घर आकर ज्योमू को सिया की कॉल आती है। कॉल पर सिया नारी के साथ मिलकर ज्योमू की बुराई कर रही थी। यह सुनकर ज्योमू फौरन सिया के अपार्टमेंट में जाता है और देखता है कि सिया तो वॉशरूम से निकल रही थी। तो फिर आखिर ये सब क्या हो रहा है, वो सिया को भी इस बारे में बताता है। यहाँ सिया उसे बताती है कि ह्योंवुक ने भी यही कहा था कि उसे मेरी कॉल आई थी। खैर, इसके बाद सब दोस्त सिया के घर में इकट्ठा होते हैं, जहां हाजुन उस गिरगो ऐप को हैक करने की कोशिश करता है और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। तभी अचानक ज्योमवुक की आंख में कुछ चुभने लगता है। वो जोर जोर से अपनी आंखें रगड़ने लगता है। तब वो खिड़की की तरफ देखकर इशारा करने लगता है। इसी दौरान नारी अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। अचानक से ज्योमवुक पोजेस हो जाता है और अपनी उंगली से अपनी आंख में कट लगा देता है। वो बार बार एक ही बात कह रहा था कि चली जाओ यहां से। तभी उसे एक लड़की का भूत दिखाई देता है, जिसके साथ ही ज्योमवुक पूरी तरह से पोजेस हो जाता है। हाजुन उसे संभालने की कोशिश करता है। इसी बीच हम देखते हैं कि उस ऐप का टाइमर दोबारा स्टार्ट हो गया था। सिया एम्बुलेंस को कॉल करती है। तब पोजेस ज्योमवुक उसे एक थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा देता है, जिसके बाद वो हाजुन को गले से पकड़कर उसे मारने लगता है। ज्योमवुक उससे कहता है कि सब तुम्हारी वजह से मरेंगे, तुम्हें इस सब में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी। वो हाजुन को जान से मारने ही वाला था कि तभी पीछे से सिया उस पर अटैक कर देती है, जिसके साथ ही ज्योमवुक बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हॉस्पिटल में नर्स सिया को बताती है कि ज्योमवुक अब भी होश में नहीं आया, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे बचाने की। दूसरी तरफ हाजुन उस गिरगो ऐप के बारे में रिसर्च कर रहा था। तभी उसे उसकी बहन की कॉल आती है, जो कि एक शामन थी। वो उसे कहती है कि इस ऐप से दूर रहो, इसी की वजह से तुम्हारा दोस्त माना गया है। वो कहती है कि तुम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो, ये एक बहुत खतरनाक कर्ज है। हाजुन कहता है कि भला एक मोबाइल से कैसे कर्ज फैलाया जा सकता है, जिस पर उसकी बहन कहती है कि यह कर्ज किसी पेंटिंग, खत, फोटो या वीडियो पर भी हो सकता है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, इसके लिए तुम्हें मुझसे मिलना होगा। तभी अचानक उसे कुछ गलत होने का एहसास होता है, इसलिए वो फौरन हाजुन को सिया के पास जाने का कहती है। हाजुन जल्दी से सिया के पास जाने के लिए निकल जाता है। उधर सिया ज्योमवुक को बचाने के लिए उस ऐप पर विश मांगती है कि ज्योमवुक को ठीक कर दो। तभी हाजुन भी वहां पहुंच जाता है और कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया। सिया उसे बताती है कि जिस दिन ह्योंवुक मरा था उस दिन वहां पर कोई इविल एंटिटी मौजूद थी और ज्योमवुक को भी मेरे घर में वही एंटिटी दिखाई दी थी, यानी जिसकी विश पूरी होती है उसे वो एंटिटी दिखाई देती है। जब मेरी विश पूरी होगी तब मुझे भी वो एंटिटी दिखेगी, तभी पता चलेगा कि ये ताकत क्या है और हम उसका हल ढूंढ पाएंगे। तभी उसके मोबाइल पर ऐप का टाइमर स्टार्ट हो जाता है, जिसके साथ ही ज्योमवुक को होश आ जाता है। दूसरी तरफ नारी सिया के घर जाती है और वहां ज्योमवुक का मोबाइल ढूंढती है, क्योंकि जब वो पोजेस हुआ था तब उसका मोबाइल वहीं गिर गया था। यहाँ ज्योमवुक के मोबाइल पर 14 घंटे का टाइमर बाकी था। इधर हम देखते हैं कि नारी के मोबाइल पर भी वो ऐप डाउनलोड था, मगर उसका टाइमर 21 घंटे पर ही रुका हुआ था, यानी नारी ने भी कोई विश मांगी थी, मगर उसका टाइमर रुका कैसे। तभी अचानक ज्योमवुक का टाइमर भी रुक जाता है। अब यहाँ ये सब क्या हो रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। खैर, दूसरी तरफ हाजुन सिया को अपनी बहन के पास ले जाने लगता है। टैक्सी ड्राइवर रास्ते में ही गाड़ी रोक देता है, क्योंकि उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो दोनों पैदल ही जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। काफी देर चलने के बाद वो लोग फाइनली हाजुन की बहन के घर पहुंच जाते हैं, जहां हाजुन की बहन का हस्बैंड दरवाजा खोलता है। इसी बीच सिया को ज्योमवुक की कॉल आती है, जो उससे कहता है कि मैं आईसीयू से बाहर आ गया हूँ, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। तभी हाजुन की बहन मीरा को कुछ गलत होने का एहसास होता है। वो बाहर आकर सिया से कहती है कि उसका जवाब मत देना। तभी अचानक सिया पोजेस हो जाती है। मीरा उसे मोबाइल नीचे रखने का कहती है, मगर वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। तब वो एक रस्सी की मदद से उसके हाथ से मोबाइल छुड़वा देती है। मीरा हाजुन को बताती है कि सिया एक बुरी आत्मा के कब्जे में है, मुझे रिचुअल करके उसे वापस लाना होगा। वो उसे रूम में बिठाकर कहती है कि जब तक रिचुअल पूरा ना हो जाए तुम यहां से हिलना मत। जिसके बाद वो अपने हस्बैंड के साथ मिलकर रिचुअल स्टार्ट कर देती है। तभी सिया की आंख खुल जाती है। वो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाती है, जहां मीरा आकर उसे बताती है कि इस वक्त हम उस आत्मा की दुनिया में हैं, यानी उस आत्मा ने सिया की सोल को अपनी दुनिया में कैद कर लिया था। मीरा कहती है कि इस दुनिया से निकलने के लिए तुम्हें मेरे साथ 3 दरवाजे पार करने होंगे, जो दरवाजे रिचुअल की मदद से मीरा और उसका हस्बैंड बनाएंगे। जिसके बाद उसका हस्बैंड 3 अगरबत्तियों में से एक अगरबत्ती जला देता है, यानी पहला दरवाजा बना देता है। दरवाजे को पार करने से पहले मीरा उसे कहती है कि तुम्हें पीछे मुड़कर हरगिज नहीं देखना, अगर तुमने मुझे देख लिया तो एंटिटी भी मुझे देख लेगी, तुम्हें अकेले ही अपने डर को फेस करना होगा।
वो उसे कहती है कि यह धागा जब तक तुम्हारी कलाई पर बंधा हुआ है तब तक तुम सेफ हो। जिसके बाद मीरा एक मास्क पहनती है और तभी आत्मा की दुनिया में मीरा गायब हो जाती है। जिसके बाद सिया पहला दरवाजा खोलकर उसमें एंटर हो जाती है। वो सीधा अपने स्कूल जा पहुंचती है। फिर वो अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके दूसरा दरवाजा ढूंढने लगती है। तभी उसके पीछे ह्योंग वूक का गोस्ट आ जाता है, जिससे डरकर सिया भागने लगती है। तभी उसके बिल्कुल सामने फिर से ह्योंग वूक आ जाता है और उसके सामने ही अपना गला काट देता है। तब सिया डरती नहीं है और उससे कहती है कि तुम असली नहीं हो। यह कहकर वह वहां से भागने लगती है। तब उसे दूसरा दरवाजा मिल जाता है और वह उसे खोल लेती है। इधर असली दुनिया में मीरा अपने हस्बैंड को दूसरी अगरबत्ती जलाने का कहती है, जिसके साथ ही सिया दूसरे दरवाजे में पहुंच जाती है, जहां उसे उसके मॉम डैड दिखते हैं, जो एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे। उन्हें देखकर सिया इमोशनल हो जाती है, मगर फिर भी वह आगे बढ़ने लगती है। तभी उसकी मॉम पीछे से उसका पांव पकड़ लेती है और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है। उधर असली दुनिया में अगरबत्ती बुझने लगती है, इसलिए मीरा का हस्बैंड उसे वापस आने का बोलता है, क्योंकि अगर अगरबत्ती बुझ गई और दरवाजा बंद हो गया तो मीरा भी उस आत्मा की दुनिया में कैद हो जाएगी। मगर मीरा सिया को अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी। उधर सिया की माम उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी, मगर सिया उसे इग्नोर करके भागकर तीसरा दरवाजा खोल लेती है, जिसके साथ ही सिया वापस असली दुनिया में आ जाती है, जहां उसके सामने हाजुन और मीरा का हस्बैंड बैठे हुए थे। तब सिया उनसे मीरा के बारे में पूछती है, जिस पर वह बताते हैं कि वह आराम कर रही है। मगर तभी सिया को मीरा की आवाज सुनाई देती है, जो उससे कह रही थी कि यही वह तीसरा दरवाजा है, ये असली दुनिया नहीं है। तभी मीरा का हस्बैंड उससे कहता है कि शायद तुम्हारे साथ कोई आत्मा इस दुनिया में आ गई है। वह कहता है कि मीरा ने कहा था कि पीछे मत देखना, मगर अब तुम्हें पीछे देखना होगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। मीरा उसे लगातार कह रही थी कि इनकी बातों में मत आना, दरवाजा ढूंढो और निकलो यहाँ से। तभी अचानक हाजुन को सिया के पीछे ईविल एंटिटी दिखाई देने लगती है। वह सिया से कहता है कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए उस ऐप पर विश मांगी थी। सिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह पीछे देख लेती है और वह एंटिटी मीरा को देख लेती है, यानी कि वह वाकई में तीसरा दरवाजा था। मीरा अपने हस्बैंड को बताती है कि उसने मुझे देख लिया है, यानी अब सिया के साथ साथ मीरा को भी वह तीसरा दरवाजा पार करके असली दुनिया में वापस आना होगा। इधर सिया अपने हाथ पर एक लाल धागा देखती है, जिसे वह फॉलो करने लगती है। तभी ढेर सारी लटकी हुई लाशें उसके सामने आ जाती हैं और सिया पजेस होने लगती है। तब उसे अपने सामने एक लड़की का गोश्त दिखाई देता है, जिसके सामने एक रेड कलर का मोबाइल पड़ा था, जो सिया के हाथ के साथ बंधे धागे से जुड़ा था। तभी पीछे से मीरा आकर सिया के हाथ पर लगे धागे को तोड़ देती है और सिया होश में आ जाती है। तब उन्हें अपने सामने दरवाजा दिख जाता है। वो दोनों भागकर उस दरवाजे के पास जाने लगती हैं। वो एंटिटी उन पर अटैक कर देती है, मगर मीरा किसी तरह सिया को लेकर उस दरवाजे को पार कर लेती है, जिसके साथ ही वो दोनों असली दुनिया में वापस आ जाती हैं और सिया के ऐप का टाइमर भी रुक जाता है। मीरा उन्हें बताती है कि अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ, अभी बस वो धागा टूटा है जो सिया को उस दुनिया से जोड़ता है। वो बताती है कि हमें इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए उस चीज को ढूंढकर खत्म करना होगा, जिसमें उस आत्मा की दुनिया को हमारी दुनिया से जोड़ा है। यहाँ वो बताती है कि आखिरी दरवाजे पर जिस लाल मोबाइल के साथ तुम्हारा धागा बंधा हुआ था, तुम्हें उसे ही ढूंढकर यहाँ लाना होगा। हाजुन पूछता है कि क्या यह काम कोई और नहीं कर सकता। मीरा बताती है कि सिर्फ सिया ही उस मोबाइल को हाथ से छू सकती है, क्योंकि सिर्फ सिया ही उस आत्मा की दुनिया से जुड़ी हुई है। दूसरी तरफ नारी हॉस्पिटल में जोंग वू उसे मिलती है और उसे अपनी रिकॉर्ड की गई वीडियो दिखाती है, जिसमें जोंग वू पॉसेस था। उधर रात में अचानक सिया के ऊपर ब्लड गिरने लगता है, जिससे सिया की आंख खुल जाती है। तब उसे अपने सामने एक लड़की का गोश्त दिखाई देता है, जिसकी गर्दन कटी हुई थी। वो गोश्त उसे इशारे से पीछे देखने का कहती है। सिया जैसे ही पीछे देखती है तो उसे पीछे एक और लड़की का गोश्त दिखाई देता है, जिसके साथ ही सिया की आंख खुल जाती है। सिया मीरा को भी इस ख्वाब के बारे में बताती है। वो बताती है कि मैंने एक नहीं बल्कि दो गोश्त देखे थे, एक मेरे आगे था और एक पीछे। मीरा समझ जाती है कि इस गोश्त में सिर्फ एक नहीं बल्कि दो लोग शामिल हैं। इसके बाद सिया, हाजुन और मीरा का हस्बैंड तीनों मिलकर उस लाल मोबाइल को ढूंढने निकल जाते हैं और मीरा उनके लिए प्रे करने के लिए घर ही रुकती है। दूसरी तरफ जियोंग वू सिया के घर जाता है, मगर वहां नारी को देखकर वो हैरान रह जाता है। नारी उसे बताती है कि मैं अपना स्कूल बैग यही भूल गई थी, इसीलिए मैं वो लेने आई हूँ। खैर, जियोंग वू यहाँ अपना मोबाइल ढूंढने आया था, मगर उसे अपना मोबाइल कहीं नहीं दिखता, इसलिए वो नारी से उसका मोबाइल लेकर उस दिन की वीडियो देखता है जब वो पजेस हुआ था, ताकि उसे वीडियो में पता चल सके कि उसका मोबाइल कहाँ गिरा था, मगर उसे वीडियो में भी कुछ नहीं दिखता। दूसरी तरफ सिया, हाजुन और मीरा का हस्बैंड ह्योन वुक का लैपटॉप चेक करते हैं, ताकि उन्हें गिरगो ऐप के बारे में कोई सुराग मिल सके। हाजुन उसके लैपटॉप पर एग्जाम से एक दिन पहले की हिस्ट्री चेक करता है, ताकि पता चल सके कि उसे यह ऐप कहां से मिला, जिससे उन्हें यह पता चलता है कि एग्जाम से कुछ दिन पहले हायोन वुक ने एक चैटिंग ऐप कई बार यूज किया था। वो जैसे ही उसे चलाते हैं तभी उस पर एक कॉल आ जाती है। वो लोग माइक ऑफ करके कॉल पिक करते हैं। कॉल पर एक लड़का था जो हायोन वुक को बुरा भला कह रहा था। तब हाजुन हायोन वुक बनकर मैसेज करके पूछता है कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो। तब वो लड़का बताता है कि यहाँ सब लोगों को लग रहा है कि तुम मर गए हो। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गया था। वो बताता है कि मैंने उस चीज का इंतजाम कर दिया है जिसका तुमने मुझे कहा था।
बताओ तुम्हें कब तक वो चाहिए। जिस पर वो कहते हैं कि अभी मिल सकता है क्या। वो लड़का एक एड्रेस बताकर 1 घंटे में मिलने का कहता है, इसलिए वो सब वहां जाने के लिए निकल जाते हैं। उन्हें वो लड़का दिख जाता है। मीरा का हस्बैंड बहाने से उसके पास जाता है। उसे देखते ही वो लड़का वहां से भागने लगता है। तब वो तीनों उसे पकड़ने उसके पीछे भागते हैं। भागते भागते वो लड़का एक छत पर चढ़ जाता है और सीढ़ी भी नीचे गिरा देता है। मगर सिया एक एथलीट थी, इसलिए वो एक लंबी जंप लगाकर उसे पकड़ लेती है। हा जून और मीरा का हस्बैंड भी ऊपर आ जाते हैं। वो लोग उस लड़के से पूछते हैं कि तुम हायोन वुक को कैसे जानते हो। तब वो लड़का बताता है कि मैं तो बस हायोन वुक को दवाइयां देता था जिससे उसे पढ़ने में मदद मिलती थी। तब सिया उससे कहती है कि तुमने ही हायोन वुक को गिरिगो ऐप का लिंक सेंड किया था ना, तुम्हारी वजह से वो मर गया है। वो लड़का कहता है कि मैंने जिस पोस्ट में उस ऐप का लिंक सेंड किया था उस पर सब कुछ साफ साफ लिखा था, मेरी गलती नहीं है कि उसने पढ़ा नहीं। तब हाजून उसका मोबाइल लेकर वो पोस्ट चेक करता है, मगर वो पोस्ट डिलीट हो चुकी थी। वो लड़का बताता है कि उस पोस्ट पर 2 लड़कियों के नाम भी लिखे हुए थे, सिवोन और दोही। वो ये भी बताता है कि पूरी दुनिया जानती है कि ये दोनों लड़कियां हमारे स्कूल में पढ़ती थीं। उनमें से डोही की माँ एक पागल शामन थी और उस पोस्ट में उन दोनों की फोटो भी थी। तब हाजून को आइडिया आता है कि वो हियोन वुक के लैपटॉप में वो फोटो ढूंढ सकते हैं। उसे वो फोटो मिल जाती है। तब मीरा का हस्बैंड उस लड़के से दोही यानी शामन के घर का पता पूछता है, जिसके बाद वो उसे गाड़ी से उतार कर मीरा को कॉल करते हैं। एसिया बताती है कि मैंने ख्वाब में भी 2 लड़कियां देखी थी, मगर मैं उनका चेहरा नहीं देख पाई थी। यानी फोटो वाली लड़कियों का इस कर्ज से कोई लिंक जरूर है। खैर, वो सब उस शामन के घर को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें रात हो जाती है और ऊपर से वो पूरा इलाका सुनसान था। तभी उन्हें एक घर में लाइट चलती हुई दिखती है। वो सब उस घर में जाते हैं जहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो लोग उस औरत से उस शामन के बारे में पूछते हैं। वो औरत उन्हें उसके घर का एड्रेस बता देती है। साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि वो शामन तो 3 साल पहले ही मर चुकी है, उसकी एक बेटी भी थी। तब हाजून उसे वो फोटो दिखाकर पूछता है कि इनमें से कौन है शामन की बेटी। तब वो औरत दोही की तस्वीर पर हाथ रखने की बजाय सिवोन की फोटो पर हाथ रखती है, यानी कि दोही नहीं बल्कि सिवोन उस शामन की बेटी थी। इसके बाद वो तीनों उस शामन के घर चले जाते हैं। अंदर जाकर मीरा का हस्बैंड सिया और हाजून के गिर्द एक दायरा बना देता है और उन्हें इस दायरे से बाहर आने से मना करता है। फिर वो खुद अकेला ही उस घर में एंटर हो जाता है और घर की तलाशी लेने लगता है। उसे एक दीवार काफी अजीब लगती है। जब वो वहां से शीट हटाकर देखता है तो वहां पर एक सीक्रेट रूम था। अंदर जाने पर उसे पता चलता है कि ये एक रिचुअल करने वाला कमरा था, जहां उसे एक स्कूल यूनिफॉर्म में एक लड़की के बाल दिखते हैं जिस पर किसी किस्म का रिचुअल किया गया था। बाहर सिया को अचानक वही गोश्त दिखाई देती है। सिया उस दायरे से निकलकर उसके पीछे जाने लगती है। उसके पीछे हाजून भी उस दायरे से बाहर आ जाता है। वो एंटिटी सिया को एक दीवार तक ले आती है और वो सिया को अपनी उंगली से जमीन की तरफ इशारा करती है। सिया उस जगह से मिट्टी हटाती है तो उसे वहां पर उसके स्कूल का यूनिफॉर्म और एक फोटो मिलती है जिसमें और कोई नहीं बल्कि दोही और सिवोन थी। जिसके बाद वो मीरा को कॉल करके भी इस बारे में बताते हैं। वो फोटो देखकर मीरा कहती है कि इस फोटो में जो विंडो है वो आत्मा अपनी दुनिया में सिया को उस जगह लेकर गई थी। वो कहती है कि इन दोनों में से किसी एक लड़की ने उस लाल मोबाइल से उस जगह पर वीडियो शूट की होगी, इसलिए हमें पहले उस लाल मोबाइल को ढूंढना होगा। मगर इसके लिए उन्हें अब उस वीडियो को ढूंढना होगा ताकि उस वीडियो की मदद से पता लगा सकें कि वो वीडियो कहाँ शूट हुआ था। इसलिए सिया और हाजून स्कूल जाकर स्कूल के सर्वर से गिरगो ऐप से भेजी हुई वीडियोस चेक करने लगते हैं। उन वीडियोस के बीच उन्हें नारी की भी विश्वारी एक वीडियो मिल जाती है जिसमें वो कह रही थी कि मुझे 2 लोगों को मरते देखना अच्छा लगेगा, पहला हायोन वुक को और दूसरा जो मेरे पीछे रखा बैठा है उसे। ये देखकर सिया हैरान हो जाती है और सोचती है कि अगर नारी ने विश मांगी थी तो वो अब तक जिंदा कैसे है।